मंडी पूरी जाम है और जाम है व्हीकलों से जो किसानों के साधन आ रहे हैं। अब जब तक ये टांका नहीं लगता तब तक ये माल किसान का है। पूरे राजस्थान की आप बात करा तो सबसे ज्यादा गेहूं है सरकार हनुमानगढ़ जिले से ही खरीदेगी। तातल पर मंडी समिति जो है यहाँ के जो है सेक्रेटरी वो फेल है। कहीं तुम बुड़बक तो नहीं हो? ना बुड़बक नहीं। प्रिंस एजुहब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं धान को कटोरो हनुमानगढ़ गेहूं की जो समर्थन मूल्य पर खरीद है सरकारी खरीद बा शुरू हो चुकी है और 2575 रुपया समर्थन मूल्य के ऊपर है जो खरीद हो लग रही है। और हनुमानगढ़ की मंडी की आप बात करा चाहे जंक्शन मंडी है, टाउन मंडी है, संगरिया मंडी है, पीलीबंगा मंडी है, गोलूवाड़ा मंडी है, डबली राठान मंडी है, नौर मंडी है, भादरा मंडी है, तमाम मंडियों के अंदर गेहूं की आप बात करा गेहूं की आवक है, बम्पर आवक गेहूं की मंडिया में आनी शुरू हो चुकी है। पूरे राजस्थान की आप बात करा तो सबसे ज़्यादा गेहूं है सरकार हनुमानगढ़ जिले से ही खरीदेगी। फिलहाल आप हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के अंदर आठे तो देख पाओ ला रहे हो कुछ मजदूर वगैरह है गेहूं के कट्टा के अंदर गेहूं पैक करके सिलाई कर लग रहे हैं। और इला बसा मैं दिखाना चाहूँगा तो ये शेड देख पा रहे हो तमाम शेड अठे से लेके आगे तक पूरा को पूरा शेड गेहूँ भरेड़ो। पहला जंक्शन मंडी में पहला तो कितना कट्टा को उठाव हो ऐसा है जंक्शन मंडी में जो उठाव है वो करीब 65 से 70 हज़ार कट्टे के करीब उठाव लगातार हम कर रहे हैं। बात तो 80,000 की हुई नहीं, बात 80,000 की हुई थी। उसमें यहाँ एक दिक्कत है, जैसा टाउन की मंडी में जो व्यवस्था की हुई है वहाँ के व्यापारियों ने खुद ये व्यवस्था बढ़ाई। एक तो ट्रैक्टर टोलियाँ वहाँ जैसे खाली होती हैं वो मंडी से बाहर निकल जाते हैं। अभी दिक्कत क्या है, घोड़ा 11 आगे जमींदार की ट्राली खड़ी है, जमींदार उस ट्राली पर है नहीं। मंडी पूरी जाम है और जाम है व्हीकलों से जो किसानों के साधन आ रहे हैं। तो वो खाली होने के बाद उनको सामान लेना होता है, खाद है, कोई DAP है या बीज है, कोई तो वो वहीं छोड़कर वो बाजार में खरीदारी। तो उनको कम से कम ये व्यापारियों को देखना चाहिए। मंडी समिति के सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है कि व्यवस्था बनाए और कम से कम यहाँ होमगार्ड के जवानों को, जैसे टाउन में होमगार्डों के जवानों को लिया है, भी मजदूर किससे मत्था हमारे किसान मजदूर की सुनता नहीं है और उस पर कोई ड्राइवर है नहीं है। तो ये अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हम यहाँ 80,000 थैला उठाने में सक्षम है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए खुले में गेहूं पड़ा है, लेकिन कुछ दिक्कत है ठेकेदार की यहाँ जो सिलाई की है। अभी जो शाम को माल भर रहा है उसकी सिलाई सुबह जैसे ये लेबर लगेगी तो आधे से ज़्यादा दुकानों पर उसकी माल की सिलाई नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी समस्या है गट्टों की सिलाई की और भराई की। अगर सही समय पर गट्टे भरे जाएं और सही उसकी जो सिलाई हो जाए तो अगले दिन काम जो है बढ़िया चल सकता है। तो लिफ्टिंग में सुधार हो सकता है। हालांकि लेबर की कोई कमी नहीं हमारी तरफ से, लेबर पूरी है अभी भी। हाँ, अभी भी हमारा काम बंद है। 80,000 की लिफ्टिंग होगा लग रही है? नहीं, बिल्कुल टाउन में लिफ्टिंग हो रही है। तो वो व्यवस्था उन्होंने बढ़ाई भी है ना, उन्होंने लाइन खिंचवाई है सड़कों पर, उससे नीचे माल नहीं है, सारी व्यवस्था है। ट्रक कहीं से कहीं निकल जाए, साधन किधर से किधर निकल जाए, कोई उसमें रुकावट नहीं है। तो यहाँ तो जाम है ना, जाम नहीं टूट पा रहा है। अब इतने बड़े बड़े 80-80, 90-90 फुट के घोड़े हैं, एक बार जो घुस गया फंस गया वो 3 घंटे से बाहर पहले निकलना ही। अब 3 घंटे घोड़ा भरा नहीं जाएगा, खाली खड़ा रहेगा, तो बताइए उसमें हमारा कसूर क्या है? तो ये मंडी सेक्रेटरी को व्यवस्था देखनी चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। 60-65 हज़ार कट्टा को उठाव कर ला रहे हो तो ये अंदर दिक्कत तो नुकसान तो मजदूरा नहीं है। अगर 80,000 का उठाव होगा वो क्यों थे बता रहे हो थे सक्षम हो 80,000 लिफ्टिंग करने में, लेकिन वह होरी मौके की 60,000 यानी कि 20,000 कट्टा को नुकसान यानी कि मजदूर ने आर्थिक संकट एक तरीके पाई। कैसे ज़्यादा उठाओगे तो ज़्यादा कमाई करोगे? नहीं, वो मजदूर का नुकसान के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान है किसान का। ठीक है भी अगर वो 10 दिन में उठा तो भी मजदूरों ने उठाना है। भी लेट उठेगा तो गट्टा कोई और थोड़ी उठा रहा है, यहाँ का मजदूर उठा रहा है। पर समस्या ये है कि किसानों को दिक्कत आएगी। जैसे लगातार 2-3 दिन से मौसम बना हुआ है, ये जो खुले में जितना गेहूं पड़ा है ये गेहूं खराब होगा क्योंकि अभी खाली गेहूं पड़ा है। जब तक इसके गट्टे नहीं भरे जाएंगे तब तक इसकी पेमेंट किसान के खाते में नहीं जाएगी। उसकी ढेरी तुलेगी तब उसकी पेमेंट उसके खाते में जाएगी। अब उसका माल यहाँ खराब हो जाएगा बरसात में, तो वो नुकसान तो किसान को झेलना पड़ेगा, व्यापारी थोड़ी झेलेगा। व्यवस्था कोई है नहीं, आप यहाँ से लेकर लास्ट साइड तक जाएंगे तो खुले में डला हुआ है। तो मंडी समिति को यहाँ के चेयरमैन को ये देखना चाहिए था कि इस तरीके से जो माल आ रहा है तो वो समथिंग धीरे धीरे करके मंगवाते माल। अब चूंकि कंपेन से माल कटता है, आजकल मशीनीकरण हो गया, तो एकदम से जैसे कटा 20 ट्रालियां किसान के सीधी की सीधी आ रही हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो लगातार कलेक्टर साहब मीटिंगें कर करके कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर रही। वहाँ मीटिंग जितनी मर्जी करो, बंद कमरा मीटिंग, हाँ वहाँ खूब मीटिंगें होती हैं, बड़ा यूं रेसो निकाला जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सुचारू कड़ी तभी चलेगी जब एक दूसरे को अपने समझ कर धरातल पर उस बात को समझे कि कैसे हो सकता है। तो धरातल पर मंडी समिति जो है यहाँ के जो है सेक्रेटरी वो फेल है कि उस व्यवस्था को कहीं सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। तो ये एक दिक्कत है, उसकी सुविधा बनाने का काम तो मंडी समिति का है। हाँ, हम तो मजदूरों की गारंटी ले सकते हैं कि हमारे पास मजदूर कम हो तो वो हमारी जिम्मेवारी है। आगे जो FCI के गोदाम है उनमें
गोदामों की व्यवस्था सुचारू चलती रहे, गोदाम से गोदाम आगे उनको मिलता रहे, तो क्या है कि वहाँ माल जल्दी डंप हो। अब एक गोदाम का गेट खोला जाएगा, उसमें 4 गाड़ियाँ लग गई, दूसरी गाड़ी आगे घुस नहीं सकती, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल। तो आगे हमने कलेक्टर साहब को भी कहा है, डीएम को भी कहा है कि आगे जो गोदाम है जहाँ माल लग रहा है वो 2-3 गोदामों में चालू हो, ताकि अलग अलग जगह माल लगे, तो उतना ही फास्टली माल वहाँ उतरता है, गाड़ियाँ जाम नहीं होती हैं, उतना ही फास्टली वहाँ माल उतरेगा, उतना ही फास्टली यहाँ तो उठेगा। मतलब अब अभी का टांको लागू होगी ऊपर। अब क्या इस पे जो है टांका लगेगा। ठीक है। अब जब तक ये टांका नहीं लगता हाँ। तब तक ये माल किसान का है। अब अभी तक किसान को ही है, बोरा के अंदर पड़ी हो जब तक। हाँ, जब तक है। टांका लगने के बाद में काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है। काउंटिंग होने के बाद में वो माल किसान का है, और टांका लगने के बाद में फिर माल किसका है? माल सरकार का है। सरकार के। अब देमनिया बताओ, वो कितना किलो? 50 किलो हो गया। ये 50 केजी इसमें वेट है। ठीक है। और दिक्कत ये है कि अगर ये गेहूं खराब होगा ना तो ये पीडीएस प्रणाली का गेहूं है, वो तो सड़ जाएगा, तो खराब होगा। और वही गेहूं फिर गरीबों में 5 किलो वो इस हिसाब से भाई तो गेहूं जो डिपो पर मिल रहा है, सरकार लेके डिपो पर बेचेगी। उसको पीडीएस प्रणाली बोलते ठीक हैं। है। जो डिपो पर माल जाता है उसको पीडीएस प्रणाली के तहत जाता है, तो वो ये माल है सरकार। नहीं बताओ, अब जी मान लो बा गेहूं पड़ी है बटे शेड के नीचे। अब भी गेहूं को सारों पे लग के वो बिना सफाई कर सी कंबाइन के अंदर अठा लगा के। ठीक है, सफाई करे। हाँ, उसको सफाई करने के बाद में फिर उसके गट्टे भरे जाएंगे, तोल होगा। हाँ, ऐसे गट्टे भरे जाएंगे, फिर इसका टांका लगेगा, फिर ये लोड होगा। तो टांका लगने तक, जब तक टांका लग के काउंटिंग होगी, जब तक खुला पड़ा है गट्टे में भी, तो भी ये किसान का ही है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना मजदूरों के बाथरूम की, टॉयलेट की व्यवस्था है। एक ही बीच वाला वो है बना हुआ, उसके अलावा कहीं भी, वरना ऐसी दौर में जहाँ कम से कम 700 लोग मंडी में हमारा लोडिंग का काम कर रहा है, उसके अलावा ये भराई सिलाई बड़े, आज इस जंक्शन की मंडी में 2000 लोग मजदूर काम कर रहे हैं। तो कम से कम नगरपालिका की तरफ से, हमने मंडी समिति को भी कहा था कि नगरपालिका की तरफ से इस साइड में कोई भी बाथरूम लैट्रिन नहीं है, तो आपको नगरपालिका की तरफ से एक लैट्रिन बाथरूम वो जो मिलते हैं बड़े बनाए उनके नगरपालिका के, वो यहाँ खड़े करने चाहिए। मैंने बताओ, गेहूं अब सफाई हो लग रही है ना। हाँ, इन्हें सफाई करने लग रहे, तो इन्हें ऊपर जो छूट का के बोली जाने, ये क्या पहले इसमें मशीन चली हुई थी, जैसे वो मशीन वहाँ खड़ी है, वो चली हुई थी मशीन, इसको साफ किया हुआ है। फिर भी क्या थोड़ा बहुत ये जो है उसके गेहूं का अवशेष है, कुछ तो कचरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह जाता है, वो भी नुकसान। फिर मतलब जिगी साफ हो रही है, कचरा उड़ गया तो अब खुला पड़ा है ना, खुले में से तो हवा चलेगी। अब हवा पे तो पाबंदी अपन लगा नहीं सकते ना, और त्रिपालों की इतनी व्यवस्था है नहीं, तो वो जो मशीन से है इसको साफ किया हुआ, ऐसी बात नहीं है, जार लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। आपने डस्ट वगैरह मिट्टी शहर के अंदर सारो गेहूं को ही हो रही है बने। ये कंपाइन का और कुछ ये मंडी का है, पर सबसे ज्यादा डस्ट जो है वो कंपाइन से रात में जो निकलता है, कंपाइन चलती है उससे जो उड़ता है, वही पूरे शहर में ये जो हुआ पड़ा है, ये उसी की वजह से। हाँ, वो तोल दिखा हुआ, तोल किया हुआ है, बात दिखाना चाहूंगा। पहले अठा भर लिया, कट्टा है जी साइड हो, यहाँ देख पा लो, कट्टा भर लिया, और कट्टो भरिया बाद के अंदर वो कट्टो जाओगे बी के ऊपर, इधर ही हो गया। अब वो तुल के आगे ई के ऊपर, और ई के ऊपर रखे बाद में इको वजन हो जाएगा 50 किलो। अभी फिलहाल वो वजन है इनको 52 किलो 300 ग्राम और 51। अब वो वेट पूरा करना है कट्टे का 50 किलो 600 कट्टा को वेट कितना है? 600 ग्राम 600 ग्राम 600 ग्राम। ये तोल हो गया सारो? हाँ। ठीक है, 50 किलो 600, यानी कि कट्टा को वेट भी सक है। मतलब एक अंदर गपलेबाजी वगैरह कुछ भी। 2-4 दिन पहले एक न्यूज लगाई कि कट्टा वेट में गपलेबाजी। वो असल में वो यहाँ का नहीं था, वो जो न्यूज आई थी वो थी रावत सर की। ठीक है, हनुमानगढ़। हाँ, गपलेबाजी की, वो कांटा तोल, हाँ, वेट में ज्यादा था, तो वो वहाँ का न्यूज थी। बेकी के कहने पर हो रही है बातचीत? नहीं, कहने से नहीं है, वो उनके व्यापारियों का, वो तो रावत सर के लोग बता सकते हैं, वो रावत सर की घटना है। मतलब अगर एक कट्टा में 400 ग्राम कर दियो तो यानी कि पूरा दिन के अंदर मान लगे 1 क्विंटल गेहूं तो भी आपकी बिया बना लिया तो नहीं, वो तो रुपया वो तो क्या असल में वो बनाते नहीं है, वो तो गट्टे में तुल के आगे चला जाता है। क्या होता है कि इसका वेट जो घटता है, अभी गर्मी पड़ रही है, 4 दिन लिफ्टिंग जहाँ लेट चल रही है, अपने तो यहाँ लिफ्टिंग फिर भी चालू चल रही है। आज अगर 4000 गट्टे भरेंगे तो 2000 गट्टे तो मानो कल सुबह उठाए जाएंगे एक दुकान से, परसेंटेज के हिसाब से माल उठता है। वहाँ क्या है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही रावसर में। जैसे आज के गट्टे भरे वो 7 दिन तक नहीं उठे, तो वो जो अगर 50 किलो और जैसे अभी है 600 ग्राम तोला है, तो वो तो 49 से भी कम रह जाएगा। अच्छा, मतलब गेहूं गर्मी के अंदर हाँ, सूख जाएगी और उसका मॉइस्चर जो है सूखता है, कम हो जाएगा, तो इसलिए वो फालतू बात। तो वो मामला रावत सर का है। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन में ऐसी घटोती वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पूरा तोला ईमानदारी के साथ काम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। दिन में कितने कट्टे कर देते हो आप? हमारा लगभग हो जाता है 1000-1200 1200 कट्टा एक दिन का करते होते? एक दिन। दिहाड़ी क्या मिला लग रही है था ना? दिहाड़ी आपने
परसेंट के हिसाब है, सैकड़े के फिर भी हिसाब। कितना रुपया कमा लियो रोज का? 25 पैसा सैकड़ा। रोज का कितना? वो तो ब्याज हो गया 25 सैकड़ा। ब्याज ये लगे थे तो हाँ, ब्याज ये लग रहे होते। मैं मार तो महीना दिन हिसाब होगा। फिर भी रोज का पड़ जाएगा 1000-1200 रुपया। हाँ 800 900 800 900। हाँ भाई जवानों, कहाँ से हो? बिहार के हो सारे? बिहार के सभी बिहार के हो? सभी बिहार के। कहीं कहीं तुम बुड़बक तो नहीं हो? नहीं बुड़बक नहीं हो। बुड़बक हो गया बुड़बक? नहीं बुड़बक क्या ना कहे भाई जी, एक लाग दे एक दूसरे बात करे बुड़बक बुड़बक। वो तो वहाँ की भाषा भाई बता सके है बुड़बक की ने गया मतलब मूर्ख आदमी ने मूर्ख आदमी कही। ने। बुरा मत मानना यार, नहीं बुरा मत मानना। अच्छा कहाँ से आए हो? बिहार से बिहार से। कितना दिन हो गया आए को यहाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीना। कैसी हो रहा है, कमाई कैसा हो रहा है यहाँ? कमाई ठीक हो रहा है। रोज कितने रुपए कमा लेते हो? रोज ऐसे 700-800 सुबह से लेके शाम तक काम करते हो? सुबह से लेके तो शाम ये तक। पैसे फिर मेरे को एक बात बताओ, कितने दिन चलेगा ये काम? एक काम चलेगा 1.5 महीना तक। 1.5 महीना चले। 1.5 महीने के अंदर मतलब पूरी कमाई कर लोगे है ना 1.5 महीने के अंदर? हाँ। चलो सभी अच्छे रुपए कमा रहे हो सारे मजदूर? तो देख पा रहे थे मजदूरों को हट है, जो मजदूर 12वां एडा है और हर बार मंडी के अंदर सीजन के टाइम में तमाम मजदूर 12वां और अच्छी हट हुए हैं आपको रोजगार, यानी कि रोज को एक मजदूर रोजगार 800-700 लेके 900 रुपया तक रोजगार है कमा के ले जावे। और 2-3 महीना वो सीजन चालक हो तो अपा देख पा रहे थे पढ़ने भी आगे भी गेहूँ है, पढ़ने भी गेहूँ है। जंक्शन की मंडी में चारों ओर गेहूँ ही गेहूँ है। तो आज आप जंक्शन की मंडी के अंदर आया, 1-2 दिन बाद के अंदर आप टाउन की मंडी के अंदर जाऊँगा, फिर डबली रठान की मंडी, पीली बंगाइयाँ कर करके बारी बारी तमाम मंडियों के अंदर आप जागे है गेहूं की खरीद की, सरकारी खरीद की वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो के प्रति थारी क्या राय है, कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो। थर गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे हमारे फोन करो, संपर्क करो। मैं थर गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। और वीडियो के प्रति थारी जो भी राय हो कमेंट मेंशन करके मन जरूर बताओगा। अंत मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको